Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. Chapter 287, सौदामिनी जी की सच्चाई वर्मा फैमिली के सामने। वहीं समीर भी बहुत दर्द में था। वो सुहाना को संभाल रहा था पर दिल ही दिल में वो भी अपने बच्चे की जाने से तड़प रहा था। घर में 3 महीने तक सब दुख में थे, पर ईशानी ने ही सुहाना को होप दिया था कि ओवरीज फिर से ठीक हो सकती है। माँ बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसने सुहाना को मेडिसिन बनाकर दिया था। धीरे धीरे सब उस दुख से उभर आए थे। अब ईशानी की मुंह से प्रेगनेंसी की बात सुनकर सबकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। अब आगे सुहाना तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसकी दिल में एक किसी की लहर उठ रही थी। क्या सच में वो मां बनने वाली है? अगर ऐसा हुआ तो उसकी बेबी फिर से उसकी पेट में है और वो इस दुनिया में आएगा। सुहाना की हाथ अनायास सी ही अपनी पेट पर चला गया। उसकी चेहरे पर एक स्माइल आ गई। अगर उसे ईशानी पर तो खुद से भी ज्यादा भरोसा था। ईशानी ने कहा है तो वो जरूर प्रेग्नेंट है। उसने खुशी से समीर की तरफ देखा। फिर ईशानी की हाथ पकड़कर बोली, ईशु क्या तुम सच कह रही हो? क्या मैं सच में मां बनने वाली हूं? वहीं समीर भी खुश था। उसकी आंखों में तो खुशी की आंसू झलक आया था। उसे अपनी प्यारी बहन की बातों पर पूरा भरोसा था। वहीं सुकेत जी, आरती जी और दर्शित, रेहान और अयान भी खुश थे। उन लोगों को भी हर दिन समीर और अपनी भाभी की बुझा हुआ चेहरा देखकर दर्द होता था। दादाजी और दादी माँ भी खुश थे। उनके नाती नातिन के बाद फिर से उनकी घर में खुशियां आने वाली थी। समीर भी जल्दी से ईशानी के पास चला गया और खुशी से उसकी हाथ को पकड़ते हुए बोला, बच्चा क्या तुम सच कह रही हो? तुम्हारी भाभी प्रेग्नेंट है, इसका मतलब मैं पापा बनने वाला हूँ। और तुम बुआ बनने वाली हो। समीर की आंखों में इस वक्त एक चमक थी। वहीं ईशानी ने उसकी आंखों में खुशी की चमक को देखा, इसलिए उसने हाँ में सिर हिला दिया। वो ना चाहते हुए भी इस खुशी भरे पल में ज्यादा कोल्ड बिहेव नहीं कर सकती थी। और ये झूठ भी तो नहीं है ना, कि वो सच में बुआ बनने वाली है। और तो और सुहाना ने उसके साथ तो कुछ भी नहीं किया, और जितना उसे याद था उस जन्म में भी सुहाना के साथ समीर की शादी हुई थी। पर सुहाना ने उसके साथ कभी कोई गलत बिहेव नहीं किया, उल्टा वो प्रिया के सामने भी बोल देती थी। पर समीर और सुहाना की शादी की ठीक 4 महीने बाद ही वो मर गई थी। इसलिए उसे सुहाना को ज्यादा जानने का मौका नहीं मिला था। पर अब वो सुहाना को देखकर बता सकती थी कि सुहाना एक बहुत अच्छी और प्यारी लड़की थी। रायचंद फैमिली में भी सब खुश हो गए। उनका भी पर नाती या नातिन आने वाली थी। ईशानी की दोनों बच्चों के बाद अब फिर से घर में बच्चा आने वाला है। सब ने सुहाना को घेर लिया। वाह भाभी, जल्दी ही आपका छोटा बेबी इस घर में होगा। रेहान और अयान खुशी से बोले। दर्शित भी बोला, भाभी भाई मैं आप दोनों के लिए बहुत खुश हूं। सुकेत जी और आरती जी ने भी प्यार से सुहाना की सिर को सहलाया। वो दोनों भी बहुत खुश थे इस वक्त। अभी उनकी बेटी ने 2 प्यारे बच्चों को जन्म दिया था। और अब उनकी बहू भी प्रेग्नेंट थी, जिसे डॉक्टर कह रहे थे कि उसकी मां बनने की संभावना कम है। भले ही ईशानी उनसे नफरत करे, भले ही दोनों बच्चों को उनसे मिलने ना दे, पर वो ईशानी की बच्चों को दूर से देखकर भी खुश हो जाते थे। और अब तो उनकी बहू की भी बच्चा होने वाली है। तभी समीर ईशानी के सामने घुटनों पर बैठ गया और उसकी हाथ को पकड़कर बोला, ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है बच्चा। वरना हम तो उम्मीद ही खो चुके थे। भले ही मैं एक अच्छा भाई नहीं हूँ, भले ही मैंने तुम्हारे लिए एक भाई का कर्तव्य नहीं निभाया, पर तुम मेरी बहन हो। अगर जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारे लिए मौत को भी गले लगा लूंगा। उसकी बात सुनकर वहां खड़े सबकी आंखें नम थी। ईशानी की दिल में भी उथल पुथल मच गई थी। वो मर के वापस आई थी, पर वो ये तो नहीं चाहती थी कि ये सब भी मर जाए। जिसने उसे मारा था उसने उसे अपने ऊपर हुए हर एक चोट और दर्द का बदला चुकाया था। ईशानी ने प्रिया की शरीर की हर एक जगह से खून बहाया था। तभी बटलर जल्दी से हॉल में आया और बोला, सर वर्मा फैमिली और सौदामिनी मैम सब यहाँ आ गए हैं। उसकी बात सुनकर दादाजी का खुशी भरा चेहरा एक पल में ठंडी हो गई। बाकी सबका भी यही हाल था। समीर ईशानी के पास बैठ गया। वहीं मोक्ष अभी भी शांत बैठा हुआ था। तभी सौदामिनी जी और पूरा वर्मा फैमिली के लोग अंदर आए। सौदामिनी जी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी, जैसे वो किसी शादी फंक्शन में आए हो। ये देखकर सबकी आंखों में खून उतर आया। इतना सब कुछ करने के बाद भी ये बूढ़ी औरत कैसे बिना चिंता के मुस्कुरा रही है? जैसे इसने कभी कुछ किया ही ना हो और सभी बातों से अनजान हो।
अफसोस यहाँ खड़े सभी लोग सौदामिनी जी की असली चेहरे को अच्छी तरह से जानते थे। सौदामिनी जी के पीछे पीछे उनके पति नारायण वर्मा जी चल रहे थे और उनके साथ उनका बेटा संजय वर्मा और उसकी बीवी तुलसी जी भी आ रही थी। संजय जी और तुलसी जी का बेटा रोहित भी यहाँ आया हुआ था और उसके साथ स्नेहा भी थी, जिसकी आंखों ने मोक्ष को देखते ही चमक आ गई थी। सौदामिनी जी हॉल में आ गई और दादाजी दादी माँ को देखकर हंसते हुए बोली, भाई भाभी आज यहाँ सभी लोग मौजूद है। क्या कुछ खास हुआ है या दर्शित की शादी है? आप सब ने हमें इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? उसकी सब दे से चाशनी से भरे हुए थे, जैसे वो अपने भाई भाभी से कितना प्यार करती हो। पर सबको पता था बाहर से स्वीट दिखने वाली ये बूढ़ी कितनी ज्यादा जहरीली और खतरनाक है। बात तो होना ही है, पहले आप सब बैठ जाए, दादी माँ ने व्यंग से कहा। पर इनकी टोन को अभी भी सौदामिनी जी समझ नहीं पाए और सब आराम से सोफे पर बैठ गए। वहीं स्नेहा अपनी बालों को काम के पीछे करते हुए मोक्ष को देखते हुए बोली, हेलो मिस्टर राजवंश। पर मोक्ष ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, जैसे उसे स्नेहा की आवाज सुनाई ही ना दिया हो। स्नेहा फिर से धीक की तरह बोली, मैंने सुना है आप और ईशानी एक साथ रहते हो। उसकी बात सुनकर मोक्ष और ईशानी दोनों ने उसे ठंडी नजरों से देखा। मोक्ष अपनी कोल्ड आवाज में बोला, क्या मैं तुम्हें जानता हूं? तभी ईशानी भी बोली, मेरे हब्बी को पसंद नहीं कि कोई भी एरा गेरा उनसे बात करे और हम दोनों के रिश्ते के बारे में पूछे। वहीं संजय जी स्नेहा की इस घटिया बिहेवियर से चिढ़ गए। वो एक सिद्धांत पर चलने वाले इंसान थे, नारायण वर्मा की तरह। उन्हें ये सब पसंद नहीं था। वो कैसे स्नेहा की इशारे को समझ नहीं पाते। वो गुस्से से बोले, स्नेहा चुप रहो, क्या तुम उन्हें जानती हो? आपने डैड की बात सुनकर स्नेहा ने आगे कुछ नहीं कहा, ऊपर से वो ईशानी और मोक्ष की आवाज और आंखों को देखकर ही डर गई थी। वहीं तुलसी जी ने भी निराशा से सिर हिला दिया। स्नेहा को उन्होंने सुधारने की बहुत कोशिश की थी। पद अपनी दादी माँ के साथ ही स्नेहा ज्यादा रहती थी और तुलसी जो को लगता था दादी माँ की वजह से ही आज स्नेहा इतनी बिगड़ गई है, जो कि पूरी तरह से सच भी था। सौदामिनी जी ने स्नेहा को बचपन से ही बिगाड़ दिया था। वहीं सौदामिनी जी भले ही मोक्ष से डरती थी, पर मोक्ष और ईशानी का बिहेवियर उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तभी नारायण जी सिचुएशन को इतना गंभीर होते देख शांत स्वर में बोले, रविकांत जी आपने हम सबको अर्जेंटली क्यों बुलाया? क्या कोई खुशखबरी है? क्या दर्शित की शादी है या कोई और खुशखबरी है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं, हमसे जितना हो सकेगा हम मदद करेंगे। उनकी बात सुनकर रविकांत जी में दिल ही दिल में आह भरा। नारायण जी एक बहुत अच्छे इंसान थे और इन सालों में उन दोनों के बीच दोस्ती हो गई थी। उन्हें सौदामिनी का करतूत उनके सामने बहते में शर्म आ रही थी। क्या ये सुनकर नारायण जी का दिल नहीं टूट जाएगा, इतने उम्र में जब उन्हें पता चलेगा कि सौदामिनी ने उन्हें कितना बड़ा धोखा दिया है? क्या वो इसे सहन कर पाएंगे? फिर भी सच तो उन्हें नारायण जी को बताना ही था। रविकांत जी ने प्रभा जी और बाकी सबको देखा, फिर ईशानी और मोक्ष की तरफ देखा। फिर बोले, पहले आप ये देख लो। इतना कहकर दादाजी ने समीर को प्रोजेक्टर चालू करने के लिए बोला। प्रोजेक्टर चालू होते ही कुछ वीडियोस और कुछ फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स शो होने लगे। जैसे जैसे वो सब उस फोटो और वीडियो को देख रहे थे, वर्मा फैमिली में सबकी आंखें हैरानी से बड़ी होती जा रही थी। वहीं सबसे बुरा हाल तो सौदामिनी जी का था, उनके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा था। ये सब कैसे? ये सभी प्रूफ उनके पास कैसे आए? उनकी चेहरा डर से भर गया था, ऐसा लग रहा था जैसे वो डर के मारे मर जाएगी। क्योंकि प्रोजेक्टर पर उनकी और यशराज की कुछ बातचीत की वीडियोस थी, जहां वो मेहरा फैमिली को बर्बाद करने की बात कर रहे थे और वर्मा फैमिली की जो प्रॉपर्टी थी उसे भी धीरे धीरे करके अपने कब्जे में लेना चाहते थे। और यशराज और सौदामिनी जी का डीएनए रिपोर्ट भी था जो मैच हुआ था। पर दूसरी रिपोर्ट नारायण जी के साथ था जो 1% भी मैच नहीं हुआ था। लास्ट में तो एक ऐसा वीडियो था जिसे देखकर मेहरा फैमिली भी चौंक गई थी। सुहाना और समीर की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि उस वीडियो में दिख रहा था कि प्रिया अपनी रूम में सौदामिनी जी से बात कर रही थी और सौदामिनी जी ने ही उसे सुहाना को सीढ़ियों से हीरा कर उसके बच्चे को और उसे मारने को बोला था, ताकि मेहरा फैमिली का बारिश इस दुनिया में ना आ पाए। ईशानी ने आह भरी, उसने ये वीडियो 4 दिन बाद देखा, क्योंकि वो मोक्ष और बच्चों के साथ पूजा के लिए गई थी, वरना वो सुहाना और उसके बच्चे को बचा सकती थी।
ये सब देखकर सौदामिनी जी भला कैसे नहीं डरती, उनकी सारी काली चिट्ठा सामने थी। सौदामिनी का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया था। आपने मेरे बच्चे को मारा क्यों? उस नन्हे से बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा था? जो सिर्फ 2 महीने का गर्भ था, समीर गुस्से से चिल्लाया। सुहाना को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या आप इतना नीचे गिर गई कि मेरे पेट में पल रहे बच्चे को भी आप मारना चाहती थी? अब तो सब गुस्से से सौदामिनी जी को घूर रहे थे। दादाजी को आज बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था। वो गुस्से और डिसअपॉइंटिंग टोन में बोले, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम किसी गर्भ में पल रहे बच्चे से इतनी नफरत कैसे कर सकती हो कि उसे जान से मार देना चाहती थी? आज मुझे तुम्हें अपनी बहन कहने पर भी अफसोस हो रहा है। काश मेरे माँ पापा तुम्हें घर ना लाकर अनाथ आश्रम में छोड़ देते तो आज ये दिन यूं देखना पड़ता, और ना ही हमारे घर की बच्ची को इतने दिन बाहर रहकर दर्द सहना पड़ता। नारायण जी भी गुस्से में थे, मतलब उनकी बीवी इतने सालों से उन्हें धोखा दे रही थी। और वो पहला बच्चा उनका नहीं, उनकी बीवी की आशिक का था, और वो बच्चा अभी मरा भी नहीं था, अभी भी जिंदा था। वहीं संजय जी, तुलसी जी, स्नेहा और रोहित भी हैरान थे। क्या उनकी दादी इतनी घटिया और खतरनाक काम कर रही थी? नारायण जी गुस्से से उठे और सौदामिनी जी की बालों से पकड़कर उन्हें खड़ा कर दिया। आज भी नारायण जी बहुत हेल्थी और पावरफुल थे, क्योंकि 10 सालों तक वो मिलिट्री में रहे थे। नारायण जी ने एक जोर का थापड़ सौदामिनी जी के गाल पर जड़ दिया। तुम घटिया औरत, आज तक तुमने हमसे सच छुपाया, हमें धोखा दिया। और तुमसे गलती हुई थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? शायद मैं तुम्हें माफ कर देता, पर तुमने उसके साथ मिलकर खुद की ही फैमिली को सुखसाना पहुंचाया। नारायण जी गुस्से से सौदामिनी जी की गालों पर थापड़ मार रहे थे, पर बाकी सबका उन्हें रोकने का कोई इरादा नहीं था। सौदामिनी जी उनकी टाइट होल्ड से छूट नहीं पा रही थी, वो बस गुस्से से चिल्ला सकती थी। उनका फेस बुरी तरह से कुछ ही थापड़ खाने के बाद सूजकर फूल गया था, क्योंकि नारायण जी ने सौदामिनी को फुल फोर्स के साथ थापड़ मारा था, जिसे सहन करना सबके लिए मुमकिन नहीं है। नारायण जी ने गुस्से से सौदामिनी जी की बालों को खींच उन्हें धकेल दिया। सौदामिनी जी का तो थापड़ खाकर पहले से ही सिर चकरा रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ गिर रही है। वो सीधा जाकर टेबल के पास गिरी। उनका सिर भी टेबल से लगकर कटकर खून बहने लगा था। आपने मेरे बच्चे को मारा। मैं आज तक सोच रही थी कि मेरी गलती की वजह से मेरा बच्चा मुझे छोड़कर चला गया, सुहाना गुस्से भरी आवाज में बोली। चैप्टर 288, सौदामिनी जी को पड़ी मार। नारायण जी ने गुस्से से सौदामिनी जी की बालों को खींच उन्हें धकेल दिया। सौदामिनी जी का तो थापड़ खाकर पहले से ही सिर चकरा रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ गिर रही है। वो सीधा जाकर टेबल के पास गिरी। उनका सिर भी टेबल से लगकर कटकर खून बहने लगा था। आपने मेरे बच्चे को मारा। मैं आज तक सोच रही थी कि मेरी गलती की वजह से मेरा बच्चा मुझे छोड़कर चला गया, सुहाना गुस्से भरी आवाज में बोली। अब आगे, आपने इस क्यों किया? हमारे बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा था? आप सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए इतना कैसे नीचे गिर सकती हो? समीर भी गुस्से से बोला। वहीं नारायण जी गुस्से से बोले, आज तक मुझे लगता था कि तुम्हें सिर्फ पैसों की भूख है, पर तुम तो किसी शैतान से कम नहीं हो, जो सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए आपने ही भाई भाभी, यहाँ तक कि होने वाले बच्चे को भी मार सकती हो। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था पापा, कि माँ कुछ तो हमसे छुपा रही है। इन्होंने मुझे और मेरी बहन निसी को कभी एक माँ का प्यार नहीं दिया। मुझे लगा था बस माँ थोड़ी स्ट्रिक्ट है, पर मुझे नहीं पता इनकी तो पहले सी एक नाजायज बेटा है, जिस पर ये अपना प्यार लूटा रही है। संजय जी की आंखों में दर्द और गुस्सा झलक रहा था। जब से उन्होंने होश संभाला था, उनकी माँ ज्यादातर बाहर रहती थी और उनके साथ रूडली बात करती थी, जिस वजह से उनकी छोटी बहन निसी हमेशा दुखी रहती थी। और शादी के बाद वो घर भी आने से मना कर देती थी। अब जाकर पता चला कि उनकी प्रॉपर्टी को भी उनकी ये माँ अपनी नाजायज बेटे को देना चाहती थी। क्या उनकी दिल में इतने सालों में कभी उनके लिए थोड़ा भी प्यार नहीं आया, जो उनकी माँ उनके साथ ऐसा कर रही है? संजय जी की बात सुनकर नारायण जी का दिल भी गुस्से से भर उठा। सौदामिनी जी नीचे पड़े सबको देख रही थी, तभी संजय जी बोले, माँ, क्या आप माँ कहलाने के भी लायक है? क्या कोई जन्म देने वाली माँ इतनी घटिया हो सकती है, कि एक बेटे के लिए वो दूसरे बेटे से सब कुछ छीन लेना चाहती हो? उनकी बात सीधा जाकर आरती जी की दिल पर लगा, उनकी आंखों से आंसू बह गए।
उन्होंने भी तो प्रिया की वजह से ईशानी को ठुकरा दिया था, अब उनकी बेटी उन्हें अपनाने से मना कर रही थी। तभी दादाजी उसके सामने आए और बोले, मैंने और माँ पिताजी ने तुम्हारी परवरिश करने में कहाँ गलत कर दिया, जो तुम इतनी घटिया और खतरनाक बन गई। क्या तुम अभी भी वही बहन ही जो अपने भाई से इतना प्यार करता था? तुमने मुझे और अपनी भाभी को मारने की साजिश किया, हमें आपने बेटे को कहकर पॉइजन देने की कोशिश किया। अगर हमारी पोती ना होती तो शायद हम अब तक मर चुके होते। और तुमने कई बार हमारी बिजनेस को बर्बाद करने की कोशिश की, और आपने बेटे के साथ मिलकर सिर्फ प्रॉपर्टी पाने के लिए इतना बड़ा साजिश किया। और इस घर की बच्ची के जगह आपने उस घटिया नाजायज बेटे की नाजायज बेटी को रख दिया। तुम्हारी वजह से हमारी घर की प्रिंसेस सालों तक हमारी घर से दूर रही। तुम्हारी वजह से इतना बड़ा फैमिली होने के बाद भी उसे अनाथ की जिंदगी जीनी पड़ी। सच में तुम एक घटिया अनग्रेटफुल क्रिएचर हो। तुम्हें इस घर में रखना शायद मेरे पेरेंट्स की सबसे गलत डिसीजन था। दादाजी इस वक्त गुस्से और उदासी से घिर गए थे। तभी दादी माँ भी बोली, हूँ आप किसे बोल रहे हैं? क्या इस बेशर्म औरत को ये समझ भी आ रहा है? इसने हमारी आने वाली पोते या पोती को भी नहीं छोड़ा। अरे डायन भी साथ घर छोड़कर बार करती है, पर ये तो आपने बच्चों की भी सगी नहीं है। बाकी सब भी गुस्से से कुछ ना कुछ बोल रहे थे। सौदामिनी जी नीचे बैठकर उनकी बातें सुन रही थी। जब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो चिल्लाई, बस करो सब, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, कुछ भी नहीं। फिर नफरत भरी आंखों से आपने भाई की तरफ देखकर बोली, हाँ नफरत करती हूँ मैं आपसे, इसलिए ये सब कुछ किया मैंने। और यशराज मेरी नाजायज बेटा नहीं है, वो मेरी और मेरे बलराज की प्यार की निशानी है। आपने मुझसे मेरे प्यार को अलग किया, और इस इंसान से मेरी शादी करवा दिया, जिससे मैं प्यार ही नहीं करती थी। उनकी बात सुन रविकांत जी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उनकी गाल पर एक थापड़ जड़ दिया। वो इस वक्त गुस्से के मारे कांप रहे थे। पर सौदामिनी जी ने फिर से सिर उठाया और गुस्से से बोली, मेरे प्यार को आपने मार दिया था भाई, क्या आपको याद है? यश ने अपनी आंखों से देखा था कि आपने बलराज को मार दिया था। जब वो तो यश के साथ खुश था, वो तो मुझसे मिलता भी नहीं था कभी। मैं भी अपनी जिंदगी में नारायण और आपने दोनों बच्चों को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही थी। फिर आपने ऐसा क्यों किया, क्यों मारा आपने उसे? इसलिए मुझे आपसे बदला लेना था। और ऐसे भी इसमें मेरी माँ पापा की भी प्रॉपर्टी थी, अगर मैं सभी प्रॉपर्टी ले लेती तो क्या प्रॉब्लम होता? मुझे बस आप दोनों से दुश्मनी थी भाई भाभी, पर मैं सुकेत और बाकी आपके चारों पोते को प्रॉपर्टी लेने के बाद जिंदा छोड़ देती। मुझे पता था कि घर में सब एक बेटी चाहते हैं, इसलिए मैंने यशराज की बेटी को ईशानी के साथ बदलने को कहा, ताकि आप अपनी प्रिंसेस के नाम सारी प्रॉपर्टी कर दो, और ऐसा हो भी जाता फ्यूचर में। पर ये लड़की वापस आ गई, इसे वापस ही नहीं आना चाहिए था। ये हमारे प्लान के लिए एक बड़ा खतरा थी, इसलिए मैंने प्रिया को इसे सबके सामने गिराने को और बेइज्जत करने को कहा था। और इसे मारने का सोच रही थी, पर उससे पहले ही ये लड़की यहाँ से गायब हो गई। यशराज भी इस लड़की का पता नहीं लगा पाया, वरना मैं इसे वापस आने ही नहीं देती। मैंने जो सोचा था वही सच हुआ, इसने आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। इस घर में उसकी सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम आप दोनों और दर्शित ही थे, इसलिए मैं आप तीनों को पहले मार देना चाहती थी। पर इसने आप दोनों को भी बचा लिया, और दर्शित को भी इसने बचा लिया। इतना कहकर उन्होंने गुस्से और नफरत से ईशानी की तरफ देखा। वहीं आपने लिया सौदामिनी की इतनी नफरत देखकर दादाजी डे से सुन हो गए थे। वो धम से सोफे पर बैठ गए, और अपनी सामने रखी टेबल से फ्रूट कट करने वाली नाइफ को उठाया और पूरी ताकत से खड़ी हुई, और ईशानी की तरफ उसे मारने के लिए झपटी। ये देखकर सबकी आंखें बड़ी हो गई। दर्शित और समीर कबीर बच्चा कहकर उसके पास दौड़े, क्योंकि ईशानी सोफे पर बैठी हुई थी, और वो सब दूर खड़े हुए थे। हालांकि उन्हें पता था उनकी बहन स्ट्रोंग है, पर एक बहन को खतरे में देखकर ये एक भाई का सबसे पहला कदम ही होता है। वहीं बाकी सब भी हैरान थे। तभी डे से ही सौदामिनी जी ईशानी को मारने वाली थी। ईशानी ने उनकी घुटनों पर एक स्विफ्ट किक किया, जिस वजह से उनकी बुरी हड्डियां क्रैक की आवाज के साथ टूट गई, और वो सीधा मुंह के बल नीचे गिर गई। इस वाक्य वो ईशानी और मोक्ष के पैरों के पास गिरी थी, दे से वो उन्हें प्रणाम कर रही हो। वहीं ये देखकर सब जो ईशानी की तरफ आ रहे थे, अपनी जगह रुक गए और राहत की सांस लिया। दर्शित
कबीर, समीर ईशानी के पास थे। तीनों हड़बड़ाते हुए बोले, बच्चा तुम ठीक तो हो ना? ईशानी ने बस हाँ में सिर हिला दिया और बिना भाव के सामने देखने लगी। वहीं मोक्ष सौदामिनी को खतरनाक नजरों से घूर रहा था। जैसे नजरों से हो वो उन्हें टुकड़ों में फाड़ देना चाहता हो, पर वो ऐसी जाहिल घटिया औरत को हाथ नहीं लगाना चाहता था। इन जैसी इंसान उसके लिए किसी कचरे की तरह थे, उसकी बीबी ही इसे सजा देने के लिए काफी थी। दर्शित गुस्से से आगे बढ़ा और सौदामिनी जी को ईशानी के पास से घसीटकर दूर कर दिया। सौदामिनी जी अपनी घुटनों को पकड़कर रोने लगी, उनकी घुटने की हड्डी सच में टूट गई थी। उन्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, पर किसी की भी आंखों में उनके लिए सहानुभूति नहीं थी। सब उन्हें घिन से देख रहे थे, यहाँ तक कि संजय जी और नारायण जी उन्हें गुस्से से देख रहे थे। स्नेहा और रोहित भी घिन से उन्हें देख रहे थे। बचपन से उनकी दादी माँ ने उन्हें ज्यादा प्यार नहीं दिया था, फिर भी उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी ये दादी माँ इतनी खतरनाक होगी। और स्नेहा को तो सबसे ज्यादा रुतबे और पैसों से मतलब था, इसलिए उसे अपनी दादी से सांसे ज्यादा नफरत हो रही थी। क्या होता अगर सच में उसकी दादी आपने नाजायज बेटे को उनकी सारी प्रॉपर्टी दे देती तो? वो क्या करते? वो तो पैसों के बिना जी भी नहीं पाती, वो अपनी सानो सौत छोड़कर आम लाइफ क्यों जिए? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर हम सब की आंखों के सामने अटैक करने की? समीर गुस्से से आगे बढ़ा और सौदामिनी जी की गाल पर थापड़ जड़ दिया। ये मत समझना क्योंकि आप बड़ी हो तो मैं छोड़ दूंगा। आज आप मेरी बहन को इतने साल हमसे दूर रखने की और मरने की कोशिश करनी की, और मेरे दादा दादी मेरे भाई को मारने की कोशिश करने और मेरे बच्चे को मारने की सभी काम की सजा भुगतेंगी। इतना कहकर उसने जल्दी से गार्ड को बुलाया और गुस्से से बोला, इन्हें तब तक कोड़े मारो जब तक ये खुद छोड़ने की भीख नहीं मांगती। भले ही ये बूढ़ी हो गई है, पर इनके अंदर अभी भी मेरी बहन को मारने की ताकत है, इसलिए थोड़े अच्छे से मारना वरना पता कैसे चलेगा कि ये कितनी स्ट्रोंग है। दर्शित भी गुस्से से बोला। वहीं उन दोनों की बात सुनकर सौदामिनी जी तो अपनी दर्द भी भूल गई और चिल्लाई, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया तो मेरा बेटा तुम सबको छोड़ेगा नहीं। तुम लोगों को तो पता भी नहीं है उसके पीछे कितनी स्ट्रोंग नेटवर्क है। मारो इन्हें जब तक ये कुछ बोलने की लायक नहीं बचती, समीर गार्ड से बोला। तो उस गार्ड ने सौदामिनी जी को कोड़े मारना शुरू कर दिया। सौदामिनी जी की चीख उस पूरे मेंशन में गूंज रही थी। नारायण जी, संजय जी और रविकांत जी ने उनकी तरफ से मुंह फेर लिया। सौदामिनी जी ने जो किया उसकी सजा तो उन्हें मिलनी ही थी। जब सौदामिनी जी से और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो जोर से दर्द से करहाती हुई चिल्लाई, नारायण, संजय मुझे बचाओ। मैं आपकी बीबी हूं और तुम्हारी मां हूं, तुम दोनों को मुझे बचाना चाहिए। पर नारायण जी और संजय जी ने उन्हें एक नज़र देखा और गुस्से से बोले, ये तुम्हारी सजा है जो तुम डिजर्व करती हो। जब सौदामिनी जी को समझ आया कि उनका पति और बेटा उन्हें नहीं बचाने वाले तो वो रविकांत जी की तरफ देखकर दर्द से बोली, भाई इनसे कहो रुकने को, मैं तो आपकी बहन हूं, क्या आप मुझे एक ऑफ चांस नहीं दे सकते? उनकी बात सुनकर भी रविकांत जी चुप रहे। सबको मारने की कोशिश करने के बाद भी सौदामिनी ये कैसे सोच सकती है कि रविकांत जी उसे बचाएंगे? प्रभा जी गुस्से और व्यंग से बोली, भाई ये भाई बहन का रिश्ता तुम्हें याद नहीं आया जब तुम अपने बेटे के साथ मिलकर सबको मारने की कोशिश कर रही थी? और एक और चांस दे किस लिए? ताकि तुम अपने उस नाजायज बेटे के साथ मिलकर फिर से हम सबके खिलाफ साजिश कर सको। उनकी बात सुन मार सौदामिनी जी ने गुस्से से दांत पीस लिए। सच में सोचा तो उन्होंने यही था, पर वो अपनी दर्द को भी तो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उनकी शरीर से कई जगह से धीरे धीरे खून रिसने लगा था। तभी रविकांत जी बोले, रुको। उन्होंने उस गार्ड को रोक दिया जो सौदामिनी जी को मार रहा था। प्रवीण जी अपनी आंखें छोटी करके बोले, क्या हुआ? क्या तुम उसे बचाना चाहते हो? पर ऐसा कभी नहीं होगा। क्या तुम भूल गए कि उसने तुम्हें और दर्शित ईशानी को मारने की कोशिश किया था? अगर तुम उसे जाने देना चाहते हो तो भी रायचंद फैमिली इस औरत को नहीं जाने देगा। मैं अपनी नातिन की हर दर्द का बदला लूंगा। वहीं सौदामिनी जी तो दर्द से बेहोश होने की कगार पर थी, पर रविकांत जी की बात सुनकर वो दिल ही दिल में खुश हो गई। पर प्रवीण जी की बात सुनकर वो फिर से डर गई। उसे यहाँ से जाना था। एक बार वो यशराज के पास चली जाए तो कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनकी आंखों में कोई भी पछतावा नहीं था।
तभी रविकांत जी बोले, नहीं, मुझे इसे बचाने की कोई जरूरत नहीं, पर मैं जानता हूं कि मेरी बच्ची और दामाद जी इसे सजा देंगे। उनकी मतलब ईशानी और मोक्ष से था। फिर वो बोले, पर इससे पहले मुझे कुछ सच बताना है। उनकी बात सुनकर प्रवीण जी पीछे हट गए। रविकांत जी सौदामिनी जी के सामने आए तो सौदामिनी जी ने अपनी नजरें उठाकर दर्द और नफरत भरी आंखों से उन्हें देखा। तो रविकांत की ने गहरी सांस लिया, फिर बोले, तुम पहले भी गलत थी और अब तो और भी गलत हो। मैंने कभी तुमसे तुम्हारा कुछ भी नहीं छीना, और जिसे तुम प्यार कह रही थी वो कौन था तुम्हें पता भी है।